अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज हब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेडी कैडेट कोर्स 22 के रिपीटेड वर्बल एमसीक्यूज जो भी टेस्ट कंडक्ट हुए हैं। गर्ल्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसकी बिना पे ये वर्बल एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, वाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? टू ग्रूम देम, टू अर्न मनी, टू बी अ कम्पिटिटर इन मार्केट, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो बेस्ट पॉजिटिव आंसर है वो है टू ग्रूम देम। ठीक है, उनकी ग्रूमिंग के लिए पेरेंट्स जो हैं अपने चिल्ड्रन को स्कूल भेजते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वाई वी बॉयल मिल्क। हम मिल्क को बॉयल क्यों करते हैं? तो मिल्क को बॉयल हम करते हैं, इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर जो कि पॉजिटिव आंसर है वो है टू किल जर्म्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट। बैट जो है वो देख नहीं सकते, तो स्नेक्स जो हैं वो क्या नहीं कर सकते? सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, या फिर ए एंड बी बोथ, हियर भी नहीं कर सकते और स्मेल भी नहीं कर सकते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हियर। तो स्नेक्स जो हैं वो सुन नहीं सकते। नेक्स्ट है, साउंड ऑफ ईगल इज। जो ईगल की साउंड होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको स्क्रीम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाफ ऑफ 9/90 इज। 9/90 का हाफ क्या होगा? 0.5, 0.2, 0.75 या फिर 0.34। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0.2। अब 9/90 है तो 9 10 सा 90 हुआ ना, तो 1/10 आ गया, तो 1/10 जो है वो 0.2 होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स। 1500 स्टूडेंट्स की एक क्लास है जिसमें से 1200 आर प्रेजेंट, जिसमें से 1200 बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो हमें परसेंटेज फाइंड करनी है एब्सेंट स्टूडेंट की। ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे भी आ चुके हैं जिसमें हमें प्रेजेंट स्टूडेंट्स की ही परसेंटेज फाइंड करनी होती है, बट यहाँ पे एमसीक्यूज है कि हमें एब्सेंट स्टूडेंट की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो 15% है, 20% है, 35% है या फिर 40% है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 20%। ठीक है। अच्छा, ये हुआ कैसे है सॉल्व? अब हमने क्या करना है कि 1200 को माइनस करना है, 1500 में से 1200 माइनस करने हैं, तो कितने बचे? 300। ठीक है, 300 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 20%। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हीकल इज टू व्हील्स। ठीक है, व्हीकल्स जो हैं वो व्हील से चलती हैं। एंड साउंड इज टू, साउंड जो है वो किस तरह प्रोपिगेट होती है? एयर के थ्रू, लाउड, वेव या फिर एटमॉस्फेयर। तो साउंड्स जो हैं वो प्रोपिगेट होती हैं वेव्स के थ्रू। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वेव्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ येस्टरडे वाज फ्राइडे तो टुमारो विल बी। येस्टरडे मतलब पिछला दिन जो है वो फ्राइडे था, तो टुमारो अगला दिन कौन सा होगा? संडे होगा, मंडे होगा, सैटरडे होगा या फिर थर्सडे होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है संडे। अगला दिन जो है वो संडे कैसे होगा? क्योंकि येस्टरडे पिछला दिन हो गया फ्राइडे, तो आज क्या हुआ? सैटरडे। तो टुमारो क्या हुआ? संडे। अगर यहाँ होता डे आफ्टर टुमारो तो वो क्या होता? मंडे। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 120 into 7 इज 1। अब इसमें आपको 7 का टेबल आना चाहिए, तो 120 into 7 इज 630, 840, 515 या फिर 570। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 840। ठीक है, 7 zeros are 0, 7 twos are 14, 1 कैरी चला गया और 4 नीचे आ गया। 7 1s are 7 और 1 जो कैरी गया था वो ऐड होगा, तो 840 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर इन 1 hour 40 minutes। ठीक है, एक इंसान जो है वो 20 किलोमीटर्स ट्रैवल करता है 1 घंटे 40 मिनट्स में। तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट्स, 7 मिनट्स, 9 मिनट्स या फिर 11 मिनट्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5 मिनट्स। ठीक है, 1 किलोमीटर वो 5 मिनट में ट्रैवल करेगा। अब 1 आवर जो है वो 60 मिनट्स का होता है, और 60 मिनट्स इंटू 40 मिनट्स, तो 60 मिनट्स के अंदर हम प्लस करेंगे 40 मिनट्स, तो ये हो जाएंगे 100 मिनट्स। 100 मिनट के अंदर अगर वो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है,
तो 20 को डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा जो रिज़ल्ट, तो उसको हम वो हमारा 1 किलोमीटर का रिज़ल्ट होगा और जो होगा 5 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है, इफ़ अहमद वॉक्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न्स लेफ़्ट। ठीक है, अगर अहमद वॉक करता है नॉर्थ की तरफ और फिर टर्न करता है लेफ़्ट, व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट डायरेक्शन, तो हमें प्रेजेंट डायरेक्शन अहमद की बतानी है। देखिए, अगर ये MCQs हब जो लिखा हुआ है ये नॉर्थ है, ठीक है, तो नॉर्थ मतलब सीधा, ये मतलब MCQs हब हम समझ लेते हैं साउथ है, तो नॉर्थ आगे होगा सीधा, उसके बाद वो टर्न करेगा लेफ़्ट। ठीक है, लेफ़्ट इस साइड पे होगा, तो लेफ़्ट जब वो टर्न करेगा तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन कौन सी होगी, उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन ईस्ट होगी, वेस्ट होगी, नॉर्थ या साउथ, तो हमें पता लग गया है कि उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन वेस्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है, क्वार्टर ऑफ 120 इज़, 120 का क्वार्टर क्या है, 40, 45, 30 या फिर 17, तो क्वार्टर किसे कहते हैं, सॉरी 1/4 को, 1/4 इंटू 120। ठीक है, तो 4 कितने हैं, तो 120 होते हैं, 4 30s of 120। ठीक है, 4 3s 12 हो गए और 0 साथ लग गया तो 30। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है, इन अ क्लास 500 की क्लास है, 340 आर बॉयज़, 340 बॉयज़ हैं, तो हमें फाइंड करनी है परसेंटेज बॉयज़ की। यही MCQs सेम यही स्टेटमेंट के साथ आया हुआ था, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, 68%, 47%, 23% या फिर 52%, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 68%। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, 340 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 68%। नेक्स्ट है, इफ़ 1 डजन पेंसिल्स आर ऑफ ऑर्स 60। ठीक है, 1 डजन पेंसिल्स जो है वो 60 रुपीज़ की हैं, अमाउंट ऑफ 5 पेंसिल्स विल बी, तो 5 पेंसिल्स कितने की होंगी। अब हमने सबसे पहले जो है वो कैलकुलेट करना है कि 1 पेंसिल की प्राइस क्या है। ठीक है, 1 डजन मीन्स 12 पेंसिल्स। ठीक है, 12 पेंसिल्स अगर 60 की हैं तो हमारे पास 5 पेंसिल्स कितने की होंगी, अगर 6 पेंसिल्स हाफ करें, 6 पेंसिल्स जो हैं वो 30 रुपीज़ की हैं। ठीक है, तो 30 में से एक पेंसिल माइनस कर दें तो 5 मतलब 5 रुपीज़ कम हो जाएंगे, तो 25 हो जाएंगी 5 पेंसिल्स। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन भी होगा 25। नेक्स्ट है, आफ्टर अरेंजिंग RAPIS इट इज़ अ नेम ऑफ कंट्री, सिटी, ओशन और स्टेट। हमें बताना है कि उसका नाम क्या बनेगा, कंट्री का नाम बनेगा, सिटी का बनेगा, ओशन का बनेगा या स्टेट का बनेगा, कंट्री का, सिटी, ओशन या फिर स्टेट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सिटी। ये अरेंज करने से बनता है वर्ड पेरिस, PARIS, पेरिस, तो ये सिटी का नाम है। डॉग इज़ टू बिच। ठीक है, डॉग की जो फीमेल है उसे बिच कहते हैं, तो हॉर्स की फीमेल को क्या कहते हैं, मेयर, वुल्फ, डक या फिर हेन, तो हॉर्स की जो फीमेल है उसे कहते हैं मेयर। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है, वाई पीपल रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर लोग क्यों पढ़ते हैं, टू गेट नॉलेज, फॉर टाइम पास, टू लुक कूल और नन ऑफ दीज। तो पीपल जो हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसका बेस्ट जो पॉजिटिव आंसर है टू गेट नॉलेज। नेक्स्ट MCQs है, वाई पीपल यूज़ कार्स, तो क्या है, टू ट्रैवल, फॉर फन, फॉर लुक कूल और नन ऑफ दीज। तो पीपल जो हैं वो ट्रैवल करने के लिए कार्स का यूज़ करते हैं, तो इसका बेस्ट जो पॉजिटिव आंसर है वो है टू ट्रैवल। नेक्स्ट है, इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे, अगर जो सेकेंड डे है मंथ का वो फ्राइडे है तो 14th डे क्या होगा, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेंसडे। कैसे, अगर सेकेंड डे जो है मंथ का वो फ्राइडे है तो हम 7 डेज़ होते हैं एक वीक के अंदर, तो 2 के अंदर हम 7 ऐड कर देंगे तो 9th डे जो है वो भी फ्राइडे हो जाएगा, तो 9 के अंदर हम कितने ऐड करेंगे, तो 14 होगा, तो 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 होगा। तो फ्राइडे से आगे हम 5 चलते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। ठीक है, तो 14 डे जो है वो वेंसडे होगा। नेक्स्ट है, लास्ट लेटर ऑफ UTYEAB आफ्टर अरेंजिंग इट विल बी, तो लास्ट लेटर हमें बताना है, जब हम इसको अरेंज करेंगे इस वर्ड को तो हमें इसका लास्ट लेटर बताना है।
बी होगा, यू होगा, वाई होगा या फिर टी होगा? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वाई, क्योंकि ये वर्ड है ब्यूटी, ठीक है, BEAUTY, ब्यूटी। नेक्स्ट है अ पर्सन परचेज अ बुक ऑफ RS 500 एंड सोल्ड इट फॉर RS कितने 700, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। 500 की ये किताब ख़रीदी और उसने 700 में बेच दी, तो 200 उसको मुनाफा हुआ, तो 200 की हमें परसेंटेज फाइंड करनी है कि कितना प्रॉफिट हुआ, 35%, 40%, 53% या फिर 16%। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 40%। नेक्स्ट है 1/10 ऑफ 90 इज़, 1/10 क्या होता है, 1/10 ऑफ 90, 90 का क्या है, 90 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, तो 1/10 ऑफ 90 जो है वो क्या होगा 9, ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 9। नेक्स्ट है इफ़ येस्टरडे वाज मंडे, जो पीछे दिन गुजर चुका है वो मंडे है, देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी, जैसे अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताई थी ये वैसी आ गई है, ठीक है। देन डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो अगला दिन क्या होगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सॉरी संडे या फिर ट्यूसडे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है थर्सडे। कैसे, येस्टरडे जो पीछे दिन गुजर चुका है वो है मंडे, तो टुडे जो है वो ट्यूसडे हो गया, टुमारो जो है वो वेंसडे होगा, तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, वो होगा थर्सडे। नेक्स्ट है इफ़ अ हेलीकॉप्टर नीड्स 50 गैलन्स टू मूव 320 kilometers, then how much gallons helicopter need to move 400 kilometer, ठीक है। 320 किलोमीटर्स करता है 50 गैलन्स में कवर, तो कितने गैलन्स उसे चाहिए कि वो 400 किलोमीटर कवर करे, 34.75, 62.5, 71.21 या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 62.5। नेक्स्ट है अमजद एंड अहमद केप्ट 24 बार्स, ठीक है। अमजद और अहमद के पास जो हैं वो 24 बार्स हैं, तो अमजद केप्ट 3 बार्स मोर देन अहमद, ठीक है, और अमजद के पास जो हैं वो 3 बॉल्स ज़्यादा हैं अहमद से, तो हाउ मच अहमद केप्ट, तो अहमद के पास कितनी है, ठीक है, 5 है, 6 है, 8 है या फिर 9 है। इसको सिंपल वे है सॉल्व करने का कि 3 8 24, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 8, ठीक है। अहमद के पास 8 है, तो 8 में हम 3 टाइम्स मोर है, अमजद के पास, सॉरी हाँ जी, अमजद के पास मोर है, तो वो हमारे पास 24 कैलकुलेट होकर पूरी आ जाती हैं, ठीक है। 20% ऑफ 1/10 ऑफ 90 इज़ 20% का जो 1/10 है 90 का वो क्या है, 1.8, 2.1, 3.2 या फिर 3.4, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1.8। नेक्स्ट है सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन इज़, सिस्टर जो है मेरे भाई के बेटे की वो कौन है, नीस है मेरी, आंटी है, अंकल है या फिर मदर है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है नीस, ठीक है। इफ़ थर्ड डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे, अगर जो तीसरा दिन है मंथ का वो फ्राइडे है, तो 23rd डे विल बी, तो 23rd डे कौन सा होगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या फिर मंडे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है थर्सडे, ठीक है। कैसे, 3 के अंदर हम 7 ऐड करेंगे, 7 इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, तो 10 डे जो है वो भी थर्सडे होगा, 10 के अंदर फिर 7 ऐड करेंगे तो 17th डे जो है वो भी थर्सडे होगा, 17 के अंदर अगर हम 6 ऐड करते हैं तो वो 23rd डे होगा, ठीक है, जो कि हम अगर पीछे रिवर्स करें एक, तो सॉरी ये थर्सडे नहीं होगा, ये होगा वेंसडे, ठीक है, तो वेंसडे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है अली इज़ 5 year old, हिज सिस्टर इज़ 3 times older than him, ठीक है। अगर अली जो है वो 5 साल का है तो उसकी बहन उससे 3 गुना बड़ी है, ठीक है, तो वो कितनी होगी, 15 साल की होगी। व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन अली विल बी 10 year old, ठीक है। अब 5 साल का था तो 15 साल की थी उसकी बहन, ठीक है। अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो गैप कितने का आ गया, 10 का, ठीक है। तो जब वो 10 साल की होगी तो उसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 10 years ऐड करने हैं, तो वो जब 10 साल का होगा तो उसकी बहन जो है वो कितने साल की होगी, 20 years की, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 20।
ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया आपके लिए, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके ये एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 10 men dig a well in 5 minutes, ठीक है। अब 10 आदमी जो है वो एक कुआं 5 दिन में खोदते हैं। हाउ मैनी डेज विल इट टेक इफ़ मेंस आर 5, तो 5 आदमी एक कुआं कितने दिन में खोदेंगे? 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में या फिर 35 दिन में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 20 डेज, ठीक है। अगर 10 आदमी 5 दिन में एक कुआं खोद रहे हैं तो 5 आदमी 20 दिन में एक कुआं खोदेंगे, ठीक है। सलमान इज़ 4 ईयर ओल्ड, सलमान जो है वो 4 ईयर ओल्ड है। अलीज एज इज़ ट्वाइस ऑफ सलमान, ठीक है। तो अली उससे दुगना है, ठीक है। अगर सलमान जो है वो 4 साल का है तो अली की एज 8 ईयर्स है, ठीक है। तो सलमान जब हो जाएगा 12 साल का तो अली की एज कितनी होगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसको मिक्स नहीं करना। अगर 4 साल है तो 8 साल, मतलब 4 साल का गैप आ गया, तो 12 के अंदर आपने 4 ऐड कर देने हैं, तो कितना हो जाएगा? 16, 18, 22 या 25, तो वो हो जाएगा 16, ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 16। एक्सप्लेनेशन आपके लिए दे दी है मैंने, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अकबर इज़ ओल्ड देन अहमद, ठीक है। अकबर जो है वो बड़ा है अहमद से। उमैर इज़ ओल्डर देन अकबर, ठीक है, और उमैर जो है वो अकबर से बड़ा है। हु इज़ एल्डर, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि उमैर है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आदिल इज़ 5 ईयर ओल्ड देन हिज सिस्टर, सिस्टर इज़ 3 टाइम्स ऑफ हिज एज, ठीक है। आदिल जो है 5 ईयर ओल्ड है और उसकी सिस्टर जो है वो तीन गुना से बड़ी है। व्हाट इज़ द एज ऑफ हिज सिस्टर एंड आदिल विल बी 15 ईयर ओल्ड, तो हमें सिस्टर की एज बतानी है जब आदिल 15 साल का हो जाएगा। तो 3 5 से 15, तो 15 साल की है आदिल की बहन जब आदिल 5 साल का है, तो गैप आ गया 10 साल का। तो जब आदिल 15 साल का होगा तो उसकी बहन 25 साल की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 80% ऑफ 80 इज़, तो ये कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। 64 ही इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। कैसे? 100 अगर 80 डिवाइडेड बाय 100 करें, परसेंटेज को हटा के, और मल्टीप्लाई बाय 80 करें, तो दोनों जो 80s हैं उनके 0 100 से कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे बच जाएगा 8 और 8। तो हम अगर इसको डायरेक्ट करें 8 8 सा 64, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 90% ऑफ 70 इज़, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 9 7 सा, ठीक है, 9 7 सा कितना हुआ? 63। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अदनान वॉक्स 10 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, देन टर्न साउथ। नॉर्थ की तरफ गया, फिर उसने साउथ की तरफ टर्न किया। आफ्टर दिस ही टर्न्स बैक एंड देन मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। व्हाट इज़ द प्रेजेंट डायरेक्शन, तो ये आपने मुझे बतानी है इसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या होगी। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि वेस्ट होगी, बट आपने मुझे बताना है कि ये कैसे वेस्ट हुई है, ठीक है। मैं आपको पीछे समझा चुकी हैं। अगला एमसीक्यूज है 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 इज़, 1/3 कहते हैं 1/3 को, 10% मतलब 10/100 और मल्टीप्लाई बाय 120, तो कितना होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 4, ठीक है। ये भी पीछे मैं समझा चुकी हूँ, अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द थर्ड लेटर इन वर्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो ये वर्ड है इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें तो थर्ड लेटर क्या होगा? GMGE, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा E। कैसे? हम अगर अरेंज करते हैं तो दोनों ए जो हैं ये पहले आ जाएंगे, फिर E आएगा, फिर G आएगा, फिर MNT, तो सॉरी यहाँ पे E नहीं आएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन G होगा, क्योंकि जो दो वर्ड एक जैसे होते हैं उसको एक दफ़ा कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो G हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 80% ऑफ 80s, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ 8 8 सा 64। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।